नमस्कार। आज हम पश्चिमी हिमालय में बसे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ की संस्कृति और विरासत की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो यहाँ की पुरानी परंपराएं, त्योहार, लोक कथाएं और वो जो मेहमान नवाजी है, हाँ हाँ। उसका एक बड़ा दिलचस्प मिश्रण दिखाती है। तो चलिए इस सांस्कृतिक खजाने को थोड़ा खोलते हैं। जी, और ये खजाना बहुत बहुत गहरा है। हिमाचल सिर्फ पहाड़ नहीं है, यहाँ कई समुदाय हैं। हर किसी की अपनी पहचान, अपनी बोली, अपना तरीका है जीने का। सही बात है। और ये सब वहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो इतिहास है, उससे बहुत जुड़ा हुआ है। तो आज कोशिश रहेगी कि इसी के कुछ खास पहलू देखें। बढ़िया। तो शुरुआत पहनावे से करें। जैसे वो कुल्लू टोपी है ना, हाँ हाँ। अक्सर दिखती है तस्वीरों में पुरुषों के सर पर। हाँ हाँ, कुल्लू टोपी। वही अब तो जैसे हिमाचल का सिंबल ही बन गई है वो। ये सिर्फ फैशन है या ठंड से बचाव भी? नहीं, बचाव तो है ही, बिल्कुल है। ऊन से बनती है, लोकल ऊन से। और अलग-अलग क्षेत्रों में ना डिजाइन थोड़े अलग होते हैं। अच्छा। हाँ, उससे समुदाय की पहचान भी झलकती है। फिर पुरुषों के लिए वो चोला और डोहरू होते हैं, ऊनी कोट जैसे। हाँ, ठंड के लिए जरूरी होंगे। बहुत जरूरी। और महिलाओं का देखें तो घाघरा चोली तो है ही, साथ में वो राहीदे होता है, सर पर बांधने का दुपट्टा। अच्छा, राही दें। हाँ, और शॉल तो है ही, उनकी बुनाई तो अपने आप में कला है। और पैरों में वो पुले पहनते हैं। पुले वो क्या होते हैं? वो घास और ऊन से बने जूते होते हैं। मतलब देखिए कैसे लोकल चीजों से ही जरूरतें पूरी की हैं। कमाल है। मतलब जरूरत और परंपरा कैसे साथ साथ चल रही है, और यही तालमेल शायद संगीत और नाच गाने में भी दिखता होगा। वो ढोल, नगाड़ा, शहनाई। जरूर जरूर। लोक संगीत तो वहाँ जीवन का हिस्सा है। नाटी सबसे मशहूर लोक नृत्य है। हाँ, नाटी सुना है। त्योहारों पर, उत्सवों पर लोग घेरा बनाकर करते हैं, बड़े जोश से। धीमी गति से शुरू होता है, फिर तेज होता जाता है। अच्छा। हाँ, वो एक तरह से कम्युनिटी बॉन्डिंग दिखाता है। और अलग अलग जगह थोड़ी अलग तरह की नाटी भी होती है। और एक वो मखोटा नृत्य का जिक्र था, छम, वो क्या है? हाँ, छम। वो खासकर किन्नौर और लाहौल स्पीति के बौद्ध मठों में होता है। ये सिर्फ डांस नहीं है, एक धार्मिक अनुष्ठान है। ओह। भिक्षु रंगीन मुखौटे पहनकर खास पोशाक में पौराणिक कथाएं दिखाते हैं। मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत वगैरह। लोकगीतों में भी बहुत वैरायटी है। झूरी जैसे रोमांटिक गाने हैं, तो लामण जैसे बिछड़ने के गीत भी हैं। भावनाओं का पूरा स्पेक्ट्रम है। अच्छा, त्योहारों की बात करें तो हाँ। कुल्लू दशहरा, बहुत नाम सुना है इसका। कहते हैं बाकी भारत से अलग होता है। हाँ, बहुत अलग, बिल्कुल अनोखा है। यहाँ रावण जलाने पर उतना फोकस नहीं होता जितना कि स्थानीय देवी देवताओं के मिलने पर। देवी देवताओं के मिलने पर? ये कैसे? हाँ, मतलब सैकड़ों देवी देवताओं की पालकियां कुल्लू के ढालपुर मैदान में लाई जाती हैं। एक हफ्ते का उत्सव होता है ये। देश विदेश से लोग आते हैं? बाप रे। एक हफ्ता? जी। और मंडी का शिवरात्रि मेला भी बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल लेवल का। फिर लाहौल स्पीति किन्नौर में लोसर है, तिब्बती नया साल। और किन्नौर में फुलाइच, वो फूलों का त्योहार है। फुलाइच, फूलों का त्योहार, कितना सुंदर नाम है। हाँ, तो ये त्योहार सिर्फ मौज मस्ती नहीं, बल्कि एक तरह के सोशल गैदरिंग का, रिश्ते मजबूत करने का जरिया है। सही बात है। अच्छा, संस्कृति की बात हो रही है तो खाने का जिक्र तो बनता है। वो सिड्डू क्या चीज है? मैंने सुना है। सिड्डू? हाँ, वो एक तरह की स्टीम्ड ब्रेड है। गेहूं के आटे की बनती है, अंदर अखरोट या खसखस की स्टफिंग होती है। अच्छा। और घी के साथ खाते हैं, खासकर सर्दियों में। और एक होती है धाम। धाम? हाँ, धाम मतलब पारंपरिक दावत। इसमें कई चीजें होती हैं। मदरा होता है, दही में पके चने या राजमा, दालें, सब्जियां, चावल, सब पतलों पर परोसते हैं। वाह, ये तो पूरा सामुदायिक भोज हो गया। बिल्कुल। और स्पीति जैसे इलाकों में जाएंगे तो थुक्पा, मोमोज, तिब्बती असर साफ दिखता है। हाँ। अब थोड़ी हस्तशिल्प की बात करते हैं। हाँ। कुल्लू शॉल तो खैर दुनिया भर में फेमस है, अपने रंगों के लिए, पैटर्न के लिए। जी हाँ, उनकी खासियत वो ज्यामितीय पैटर्न और चटक रंग है। ऊन पर बुने होते हैं। फिर चंबा रुमाल भी है। चंबा रुमाल, उसमें क्या खास है? उन पर रेशम के धागों से इतनी महीन कढ़ाई होती है कि रुमाल के दोनों तरफ एक जैसा दिखता है। अरे वाह। हाँ, और अक्सर कृष्ण लीला के दृश्य होते हैं। और कांगड़ा पेंटिंग, वो तो मिनिएचर आर्ट का बेहतरीन नमूना है। राधा कृष्ण, पहाड़ी जीवन, बहुत बारीक काम होता है। मंदिरों में लकड़ी की नक्काशी भी कमाल की होती है। इतनी विविधता है यहाँ की कला में।
अच्छा, भाषा और धर्म के बारे में क्या पता चलता है? हिंदी तो ऑफिशियल भाषा है, पर लोकल बोलियां भी होंगी ना? हाँ, हिंदी तो चलती है, समझी जाती है, पर असली रंग तो लोकल बोलियों में है। पहाड़ी भाषा के कई रूप हैं, कांगड़ी, मंड्याली, कुल्वी, फिर किन्नौर, लाहौल स्पीति में तिब्बती बर्मी परिवार की भाषाएं हैं। अच्छा। धर्म देखें तो हिंदू धर्म प्रमुख है, शिव शक्ति की पूजा बहुत होती है, और हर गांव, हर इलाके के अपने देवता होते हैं। स्थानीय देवता? हाँ, देवता कहते हैं उनको। उनका लोगों की जिंदगी पर बहुत असर होता है। हडिम्बा देवी, नैना देवी जैसे मंदिर बहुत माने जाते हैं। और लाहौल स्पीति, किन्नौर में बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव है। पुराने मठ हैं वहाँ। और घरों की बनावट, वो काठकूनी स्टाइल की बात थी। हाँ, सही पहचाना, काठकूनी आर्किटेक्चर। ये वहाँ की जो भौगोलिक चुनौतियां हैं, उनका जवाब है एक तरह से। कैसे? ते हैं, इससे घर भूकंप में भी टिके रहते हैं और बर्फबारी भी झेल लेते हैं। छतें ढलान वाली होती हैं ताकि बर्फ नीचे गिर जाए। प्रकृति के साथ तालमेल। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे लोगों ने नेचर के साथ मिलकर जीना सीखा है, और समाज में आपसी सहयोग, समुदाय की भावना बहुत गहरी है। वाकई हिमाचल की संस्कृति तो जैसे प्रकृति, आध्यात्मिकता और इंसान के इस जज्बे का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। पहनावे की गर्माहट हो, नाच की लय हो, त्योहारों का रंग हो या लोगों का अपनापन। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये परंपराएं सिर्फ इतिहास नहीं है, आज भी जिंदा है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यही कलाएं, यही रिवाज इस इलाके की आत्मा को जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो हिमाचल जैसी जगहें अपनी इस खास सांस्कृतिक पहचान को कैसे बचा कर रख पाती हैं, और आगे इसका क्या रूप होगा, सोचने वाली बात है।